सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल सुगम संस्कृतम में। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए लेकर 8वीं क्लास का सातवां जो पाठ है भारत जनता हम। बहुत ही सुंदर जो कविता है डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के द्वारा लिखी गई, उसी पाठ के अभ्यास के साथ, उसी पाठ की एक्सरसाइज के साथ। और मैं उम्मीद कर रही हूँ इससे पहले आपने जो मेरी इससे पिछली वीडियो है जिसमें मैंने इसकी कविता के पूरे अर्थ को समझाया है, सभी ने देख लिया होगा और समझ लिया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं इस पाठ की एक्सरसाइज। पहला प्रश्न है, पाठे दत्ता नाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। यानी पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन कीजिए, यानी सुंदर स्वर में वाचन कीजिए। तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। यानी जो नीचे लिखे हुए प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। ठीक है, आंसर इन 1 वर्ड। तो पहला क्वेश्चन है, अहम वसुंधराम किम मन्ये। मैं वसुंधरा माने पृथ्वी को, किम मन्ये क्या मानता हूं, मतलब भारत की जनता की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं, जो भारत की जनता है वो पृथ्वी को क्या मानती है। तो कुटुंबम, कुटुंब माने परिवार, कुटुंबम। एक शब्द में उत्तर देना है तो सिर्फ कुटुंबम लिखेंगे। नेक्स्ट है, मम सहजा प्रकृति का अस्ति। मेरी सहज प्रकृति यानी नेचुरल, जो नेचुरल स्वभाव है हमारा वो क्या है। सहज प्रकृति क्या है, तो जो हमारा नेचुरल जो स्वभाव है वो क्या है, मैत्री, मित्रता करना। मैत्री माने दोस्ती। नेक्स्ट है, अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि। मैं किससे भी कठिन या कठोर भारत की जनता हूं। किससे भी कठोर, कुलिशादपि। ये हमें पहले ही जो लाइन थी उसमें मिला था। पहली मीन्स पहले श्लोक की या पहली कविता के जो पद्य था उसकी सेकंड लाइन में, कुलिशादपि। तो कुलिशादपि यानी वज्र से भी, कठिना कठोर। एक ही शब्द में लिखना है तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे। नेक्स्ट है, अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्तीम भारत जनतास्मि। तो मैं मित्र की आंखों से क्या देखती हुई भारत की जनता हूं। यानी मित्र की आंखों से क्या देखती है, संसारम। तो ये देखिए, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम। तो इसका आंसर एक शब्द में लिखना है तो क्या होगा, संसारम। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। नेक्स्ट है, प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखत। यानी अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, पूरे वाक्य में लिखने हैं। भारत जनता हम कई परिपूता अस्ति। यानी जो हम भारत की जनता है वो किससे पवित्र हैं, किससे पवित्र हैं। तो अब क्योंकि ये फुल सेंटेंस में लिखना है, श्लोक में भी हम देख लेते हैं। इसका आंसर ये देखिए, तीसरा जो पैराग्राफ है उसमें देखिए, आध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता भारत जनता हम। तो हमें पूरा आंसर लिखना है और इसका आंसर, ये मेन आंसर है, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः। और हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, भारत जनता हम कई। ये जो प्रश्नवाचक शब्द है इसकी जगह पे हमें आंसर लगाना है अपना, कई। तो कई का आंसर हमें क्या लिखना है, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता अस्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति। समम जगत मीन्स सारा जगत मीन्स संसार, सारा संसार कथम मुग्धम अस्ति, किससे मुग्ध है, यानी सारी दुनिया हमारे देश की या भारत की किस चीज को देखकर मुग्ध है। मुग्ध मीन्स आकर्षित है, अट्रैक्टेड है। तो किसको देखकर, कई है लिखा है ना, यानी किस किस चीज से मोहित है। तो पहला है हमारा, ये हमारा चौथे स्ट्रेंजा में मिल रहा है, गीतैर्मुग्धम, नृत्यैर्मुग्धम और काव्यैर्मुग्धम। ये 3 हमारे इसके आंसर है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम, समम जगत पहला शब्द क्या था, गीतैर, तो गीतैः, देन सॉरी यहां पे नृत्य ही आएगा पहले, नृत्यैः काव्यैः च मुग्धमस्ति। और लास्ट में पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहम किम किम चिनोमि, यानी मैं क्या क्या चुनता हूं। तो इसका आंसर हमें मिल रहा है सेकंड पैराग्राफ में। ये देखिए, प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयम्, मतलब मैं प्रेय और श्रेय, प्रेय मीन्स जो हमें प्यारा लगता है और श्रेय माने जो हमारे लिए श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, उन दोनों को ही चुनता हूं। तो प्रेयः श्रेयः च, अब हम इसका किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे वो देखिए, अहम, जहां पे किम किम लिखा है वहां पे हम आंसर लिख देंगे, प्रेयम श्रेयम च चिनोमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहम कुत्र सदा दृश्ये, मैं हमेशा कहां देखता हूं। ये देखिए लास्ट पैराग्राफ में, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। तो आंसर कैसे लिखेंगे, अहम, कुत्र की जगह आंसर लिख देंगे, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। नेक्स्ट है, समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति। ओके वेट, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है, जो हमने सेकंड का आंसर लिख दिया है वो आंसर इसका होगा, कई कई, क्योंकि किस किस से मुग्ध है वो यहां पूछा है, तृतीय विभक्ति लगाई हुई है, बहुवचन। तो हमारा ये वाला जो आंसर है समम जगत, वो इसका आंसर होगा। इसको लिख लेते हैं हम पहले, समम जगत गीतैः नृत्यैः काव्यैः च मुग्धमस्ति। तो हम इसका सेकंड का आंसर ढूंढते हैं अभी, समम जगत कथम मुग्धमस्ति, सारा जगत कैसे मुग्ध है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो गलत तो नहीं है, क्योंकि उसमें और तो कुछ भी नहीं दिया, यही दिया हुआ है कि वो गीतों से, नृत्य से और काव्यों से मुग्ध है। सिर्फ हम इसमें इतना सा ऐड कर सकते हैं कि समम जगत
भारत जनतायाः गीतैः, सिर्फ इतना ऐड कर सकते हैं इसमें। बाकी इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको फिर से लिख देती हूं मैं। समम जगत भारत जनतायाः गीतैः और फिर यहाँ पे कॉमा आएगा, फिर नृत्यैः काव्यैः च मुग्धम अस्ति। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कैसे मुग्ध है, किससे अट्रैक्टेड है, और यहाँ पे पूछा है कि किससे, किन किन चीजों से अट्रैक्टेड है, तो दोनों के आंसर सेम ही रहेंगे। ठीक है, हमारा गलत नहीं था, आंसर बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। संधि विच्छेदम पूरयत, संधि विच्छेद पूरे करो। पहला शब्द है विनयोपेता, जिसका ऑलरेडी संधि और संधि विच्छेद दिया हुआ है, विनय प्लस उपेता। हाँ, इसमें यहाँ पर विनय में आ है और इधर उ है तो आ प्लस उ इक्वल टू क्या होता है, ओ। और ये कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि। ये गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। अगला देखिए, कुसुमादपि, तो इसमें हो जाएगा कुसुमात प्लस अपि। अब इसमें देखिए, एक साइड हमें व्यंजन मिल रहा है, दूसरी साइड स्वर है, तो ये है व्यंजन संधि का उदाहरण। आगे बढ़ते हैं, चिनोम्युभयम, तो चिनोमी एक साइड से दिया हुआ है हमें पहला शब्द, दूसरा शब्द हमें पता करना है जो कि है उभयम। और ये जो है, इसमें चिनोमी में पहला अंतिम वर्ण ई है और उभयम का पहला वर्ण उ है, और ई प्लस उ मिलाकर क्या होता है, य। और ये किस संधि में होता है, य, यण स्वर संधि में। ठीक है, तो ये है यण स्वर संधि का एग्जाम्पल। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नृत्यैर मुग्धम, तो मुग्धम पीछे का शब्द दिया हुआ है, पहला शब्द हमें पता लगाना है, तो वो होगा हमारा नृत्यैः। ये जो आपको मुग्धम के ऊपर र दिख रहा है ना रेफ के रूप में, ये नृत्यैः में विसर्ग आएगा, जिसकी वजह से ये विसर्ग जब है संधि होने के बाद र में बदल गया है। तो ये कौन सी संधि का एग्जाम्पल है, विसर्ग संधि का। जब भी विसर्ग आते हैं तो विसर्ग संधि के एग्जाम्पल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रकृति रस्ति, यहाँ पे भी देखिए प्रकृति विसर्ग लगाकर दिया हुआ है, अगला शब्द बताना है जो होगा अस्ति। और ये भी क्योंकि यहाँ पे पहला शब्द विसर्ग आ गया, अंतिम वर्ण प्रकृति का पहला अंतिम वर्ण विसर्ग है, तो ये भी विसर्ग संधि का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर विसर्ग जो है वो रा में बदला है। अच्छा, आप कहेंगे कि नृत्यैः में भी विसर्ग था, तो वो तो आधा रा बन के रेफ के रूप में आया था, लेकिन प्रकृति में रा पूरा क्यों आया, तो वो इसलिए आया क्योंकि प्रकृति ही विसर्ग के बाद यहाँ पर अस्वर है। ठीक है, तो जो विसर्ग आधे रा में चेंज हुआ था, चेंज होके आधा रा बना था, तो अस्ति था यहाँ पे, तो आ जो है वो रा में मिल गया, उसका संयोग हो गया, जिसकी वजह से ये रा कंप्लीट हो गया और वो नीचे लिखा हुआ है। और यहाँ पर नृत्यैः में विसर्ग के बाद माँ है जो कि एक व्यंजन है, तो उसने विसर्ग के रा को, यहाँ भी रा आधा ही हुआ, लेकिन इस रा को उसने पूरा नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, आधा ही रहा, इसलिए जब हम इसको मिला के लिखेंगे तो आधा रा है, इसलिए और वो माँ के ऊपर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे है हमारा अगला शब्द लोक क्रीड़ा सत्ता। इसमें देखिए लोक क्रीड़ा दे रखा है और दूसरा शब्द पूछा है जो कि होगा आसक्ता। ठीक है, क्रीड़ा में आ, आसक्ता में आ प्लस आ इक्वल टू बड़ा आ, और ये है दीर्घ स्वर संधि, सबसे सिंपल, दो समान स्वर आए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा विशेषण विशेष्य पदों को मिलाइए। विशेषण और विशेष्य को हमें मैच करना है, जोड़ना है। पहला शब्द है सुकुमारा। सुकुमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तो सुकुमारा कौन है, सुकुमार भारत जनता। देखिए आकारांत आकारांत। सहजा, सहजा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द, और दूसरा स्त्रीलिंग शब्द हमारे पास है प्रकृति, स्वभाव, सहज स्वभाव। नेक्स्ट है हमारा विश्वस्मिन। विश्वस्मिन
कौन सी विभक्ति लगी हुई है यहाँ पे? सप्तमी विभक्ति एकवचन, जगति, संसार में। नेक्स्ट है हमारा समम, यानी पूरे, समम जगत, समम जगत। और लास्ट है समझते, तो यहाँ भी सप्तमी एकवचन है तो संसारी, ये सप्तमी एकवचन। विभक्ति से विभक्ति, लिंग से लिंग मिलाते हुए चलेंगे तो हम इजीली इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट है समानार्थक पदों को मिलाइए, यानी पर्यायवाची शब्द जोड़ने हैं जिनके अर्थ समान है, उनको जोड़ना है। तो जगति का संसारी, जगति माने संसार में, संसारी माने संसार में। नेक्स्ट है हमारा कुलिशात, तो कुलिशात यानी कुलिस से, अब यहाँ पे विभक्ति भी देख लीजिए, पंचमी एकवचन, यहाँ पे पंचमी एकवचन लगी हुई है वज्रात में। अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आए तो आप विभक्ति के अकॉर्डिंग भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव, नेचर, स्वभाव। नेक्स्ट है चक्षुषा, चक्षु कहते हैं आंखों को, आंख का पर्यायवाची शब्द होता है तो इसका हो जाएगा नेत्रेण। चक्षुषा में तृतीया एक वचन है, नेत्रेण में तृतीया एक वचन। नेक्स्ट है हमारे पास तटिनी, और तटिनी जो है वो पर्यायवाची होता है या समानार्थक शब्द होता है नदी का। नेक्स्ट है वसुंधराम, तो एक ही बचा पृथ्वीम, वसुंधरा माने पृथ्वी, पृथ्वीम, वसुंधरा को, पृथ्वी को। लास्ट हमारा प्रश्न है उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम च न इति लिखत, यानी जो सही वाक्य है उसके सामने यस और जो गलत है उसके सामने नो लिखना है, मीन्स राइट रॉन्ग लिखना है। तो हमारा पहला वाक्य है अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार की आंखों से संसार को देखता हूं। तो ये हमारा है क्या? गलत, न। हम श्लोक देख लेंगे, श्लोक में क्या लिखा था? मित्र की आंख से, ये देखिए मित्रस्य चक्षुषा, ठीक है, परिवार की आंख से नहीं देखते, हम मित्र की आंख से दुनिया को देखते हैं। नेक्स्ट है समम जगत मम काव्यई मुग्धम अस्ति, संपूर्ण जगत मेरे काव्य से मुग्ध है, बिल्कुल सही। आम हमारी कविताओं से, हमारे गीतों से मुग्ध है। नेक्स्ट है अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं मूर्ख भारत की जनता हूं। अविवेकी, जिसको सही और गलत की नॉलेज नहीं होती, उसको कहते हैं अविवेकी। तो ये भी हमारा गलत होगा, ये है न, नहीं। नेक्स्ट है अहम वसुंधराम कुटुंबम मन्ये, मैं इस वसुंधरा को, मीन्स हम, मैं पृथ्वी को कुटुंब मानता, कुटुंबम न मन्ये, कुटुंब नहीं मानता, तो ये भी है गलत, नहीं मानता हूं। नेक्स्ट है अहम विज्ञान धना ज्ञान धना च अस्मि, मैं विज्ञान और ज्ञान के धन से युक्त हूं, तो इसका आंसर होगा आम, माने हाँ, यस। तो इस तरह से हमारे पूरे प्रश्नों के उत्तर हो गए, सारे प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। लास्ट हमारा जो सेक्शन है उसमें है योग्यता विस्तार, मीन्स अपनी स्किल्स को हम थोड़ा और डेवलप कर सकते हैं, जिसमें हमें जो इस पाठ के कवि हैं, जो इस कविता के कवि हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। और कुछ और कविता, एक और कविता दी गई है, हमारे जो कवि हैं राम रमाकांत शुक्ल, उनके द्वारा लिखी गई एक और कविता भी नीचे दी हुई है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पाठ है वो कंप्लीट होता है। तब तक आप इसको पढ़िए, पाठ को पढ़िए, हाँ गीत को याद करिए, बहुत सुंदर गीत है, इस गीत को आप याद भी कर सकते हैं। और एक्सरसाइज को करिए, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और अपनी परीक्षा में सफल होइए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को पूरा देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।